हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी सामान्य ज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3, जो कि मध्यकालीन इतिहास से होगा। इसके पहले हमने 2 पार्ट तक ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी जीके एमसीक्यू मध्यकालीन इतिहास के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके पहले हमने आरआरबी जीके एमसीक्यू प्राचीन इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट पूरी पढ़ा दी है। 18 पार्ट्स में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे आरआरबी जीके से, जो कि रेलवे के सभी एग्जाम हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, आरपीएफ, आरआरबी जेई, एएलपी टेक्नीशियन, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने प्राचीन इतिहास का सारा कराया है। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, चाहे प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम, गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए बसावन, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी दसवंत, ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन। इनमें से मोहम्मद हुसैन जो है अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक थे, जिन्हें जरी कलम या गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। ऑप्शन बी, इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ऑप्शन सी, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। ऑप्शन डी, यह उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन सी, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते, ये कथन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में करवाया था। यह हैदराबाद, अभी जो है तेलंगाना में स्थित एक स्मारक एवं मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी मिर्जा गालिब, ऑप्शन सी रूमी, ऑप्शन डी हाफिज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हाफिज। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हाफिज थे, गजलों से संबंधित थे ये, जिन्हें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी अकबर ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपने शिखर पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक मुस्लिम संत डॉट 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 रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, ऑप्शन सी बाबा फखरुद्दीन, ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती। एक मुस्लिम संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी
बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। दासबोध मुख्य रूप से डॉट 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 की रचनाओं उपदेशों का संकलन है। ऑप्शन ए रामानुज की, ऑप्शन बी चैतन्य की, ऑप्शन सी समर्थ रामदास की, ऑप्शन डी कबीर की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी समर्थ रामदास की। दासबोध मुख्य रूप से समर्थ रामदास की रचनाओं उपदेशों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्याद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? ऑप्शन ए गुरु बसव ने, ऑप्शन बी श्री कृष्ण देव राय ने, ऑप्शन सी तुलसीदास ने, ऑप्शन डी कालिदास ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कृष्ण देव राय ने। कृष्ण देव राय ने साहित्य अमुक्त माल्याद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? ऑप्शन ए भगवान शिव को, ऑप्शन बी भगवान गणेश को, ऑप्शन सी भगवान विष्णु को, ऑप्शन डी भगवान ब्रह्मा को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भगवान शिव को। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक के, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक के, ऑप्शन सी इल्तुतमिश के, ऑप्शन डी कुली कुतुब शाह के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। मुगल सम्राट डॉट 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 ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था आपको बताना है। ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी के साथ, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी के साथ, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ऑप्शन डी सिकंदर के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महमूद गजनवी के साथ। फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान जो है महमूद गजनवी के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत में मध्यकाल डॉट 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 शताब्दी से शुरू होता है और डॉट 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 शताब्दी में समाप्त होता है। किस शताब्दी में मध्यकाल शुरू होता है और समाप्त होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका 9वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 6ठी शताब्दी और 18वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 7वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक नहीं था? ऑप्शन ए उस्मान अली खान, ऑप्शन बी राजा टोडरमल, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी फकीर अजीउद्दीन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उस्मान अली खान। इनमें से उस्मान अली खान जो है बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं थे। बाकी ये तीनों जो है टोडरमल, अबुल फजल और फकीर अजीउद्दीन, ये तीनों राजा जो है बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था?
ऑप्शन ए आक्रमणकारियों के प्रति असहिष्णुता, ऑप्शन बी सार्वभौमिक शांति, ऑप्शन सी लैंगिक न्याय, ऑप्शन डी धार्मिक समानता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सार्वभौमिक शांति। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय सार्वभौमिक शांति था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी औरंगजेब के द्वारा, ऑप्शन सी जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन डी बाबर के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अकबर के द्वारा। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। बाबर ने भारत पर डॉट 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 में पहला आक्रमण किया था। ऑप्शन ए 1519 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1521 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1544 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1535 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1519 ईस्वी में। बाबर ने भारत पर 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए हरियाणा से, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन सी पंजाब से, ऑप्शन डी कर्नाटक से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पंजाब से। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर पंजाब राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान डॉट 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 राज्य के एक राजपूत राजकुमारी थी। किस राज्य की एक राजपूत राजकुमारी थी आपको बताना है वर्तमान में। वो कौन सा राज्य है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान। विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान राजस्थान राज्य की एक राजपूत राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। डॉट 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 साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। किस साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में की थी आपको बताना है। ऑप्शन ए है संगम साम्राज्य की, ऑप्शन बी बहमनी साम्राज्य की, ऑप्शन सी काकतीय साम्राज्य की, ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? ऑप्शन ए शाही अताला मस्जिद, ऑप्शन बी नाखुदा मस्जिद, ऑप्शन सी अदीना मस्जिद, ऑप्शन डी कुवत उल इस्लाम मस्जिद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार के पास स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। प्रसिद्ध यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? ऑप्शन ए लीबिया देश से, ऑप्शन बी अल्जीरिया से, ऑप्शन सी घाना से, ऑप्शन डी मोरक्को से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोरक्को से। प्रसिद्ध यात्री और लेखक इब्न बतूता मोरक्को देश से संबंधित हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23।
दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी मुमताज महल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। ममलुक साम्राज्य का कौन सा या कौन सी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थी या सुल्तान था? कौन था 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान? आपको बताना है। ऑप्शन ए है आराम शाह, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। मामलुक साम्राज्य की शासक रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। अकबर की प्रशासनिक सीट थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली अकबर की प्रशासनिक सीट थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरआरबी जीके मध्यकालीन इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 कवर किया है। इसके पहले हमने 2 पार्ट तक कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर दोनों पार्ट आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी जीके एमसीक्यू मध्यकालीन इतिहास के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे मध्यकालीन इतिहास से। आरआरबी जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो में आप कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।